वीवर्स, नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि नवेरा जो कि बेकसूर है, लेकिन माहम ने उसे सबके सामने कसूरवार साबित किया है और नवेरा का बाप उस तकरीब में नवेरा के मुंह पर थप्पड़ भी दे मारता है और बाद में नवेरा की माँ भी उसे खूब पीटती है। अब ये सब कुछ तो रीदा का किया धरा था, क्योंकि वो तो माहम को सबक सिखाना चाहती है। वो जानती है कि माहम दावर के लायक नहीं है। अगर दावर को किसी की ज़रूरत है, अगर कोई उसके लायक है, तो वो नवेरा है। नवेरा का नसीब अच्छा होना चाहिए, जैसा वो समझती है या जैसा मामा ने आज तक किया है उसके साथ, वैसा नहीं। रीदा हैरान होती है कि मामा अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। वो अपनी माँ के पास जाकर बैठती है और कहती है कि मामा, ये सब कुछ आप किस तरह कर लेती हैं? उसको आपने ही पैदा किया था ना, या फिर कहीं से उठा कर ले आई थी आप, जो आप उससे इतनी नफरत करती हैं? हम भी तो बेटियां हैं। अगर हम पैदा ना होती, हमारी जगह बेटा पैदा हो जाता, तब भी तो पापा दूसरी शादी ना करते ना। लेकिन सारा इल्ज़ाम नवेरा पर ही क्यों? ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि ज़्यादा उसकी हमदर्दियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जितनी तेज़ है और जितने पानी में है, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। और तुम जाकर अपनी स्टडी पर फोकस करो। इन फजूल की बातों पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जिसके बाद दिखाया जाता है कि दावर अब बहुत परेशान है कि आखिर सच क्या है। उसे नवेरा ऐसी नहीं लगती, लेकिन माहम रो कर, लड़ कर, हर तरह से अपनी सच्चाई साबित कर ही लेती है। और फिर दिखाया जाता है कि मंगनी के साथ साथ अब तारीख भी तय हो चुकी है। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर पर हैं। नवेरा का दिल बेहद ख़राब है कि उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। रीता उसे बार बार समझाती है, लेकिन नवेरा यही कहती है कि नहीं, मामा ठीक कहती हैं कि अगर मैं पैदा ना होती तो फिर बाबा दूसरी शादी ना करते, ना ही तुम सबकी ज़िंदगियां ऐसे ख़राब होती। जिस पर रीता उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारे मामा बाबा ये बातें क्यों सोचते हैं। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ नवेरा। तुम मेरी बहन हो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें तुम्हारा मुकाम दिला कर रहूँगी मैं। ये मेरा तुमसे वादा है। ये सुनकर नवेरा को बहुत हौसला मिलता है कि चलो कोई तो है जिससे उसको मोहब्बत है, कोई उससे सच्चे दिल से चाहता है। अब दिखाया जाता है कि माहम अपनी शादी में इतनी मगन है कि वो इतने महंगे महंगे ड्रेसेस लेती है। उसे किसी की कोई फिक्र नहीं है, वो सिर्फ अपना सोचती है। और फिर आखिरकार शादी का वक्त आ जाता है। नवेरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है हर काम में, हर काम को अपने दिल से करती है कि मेरी बहन के इवेंट अच्छे से हो जाए। लेकिन उसकी बहन उसे आते जाते बातें सुनाती है कि तुम जैसी लड़की हमेशा काट कबाड़ में ही रहोगी, तुम्हारे लिए तो कोई रिश्ता भी नहीं आएगा, आया भी तो किसी रेडी वाले का आ जाएगा, और किसका आएगा। ये सुनकर नवेरा बहुत ही परेशान हुआ करती है, लेकिन रिदा उसे समझाती है कि तुम्हारे लिए शहजादा आएगा, तुम देख लेना, तुम बहुत खुश रहोगी। अब इधर से दिखाया जाता है सलमान को पता चल चुका है कि माहम की शादी हो गई है। वो बेहद परेशान है कि आखिर माहम ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, मैं तो उसके घर रिश्ता तक लेकर गया, मेरे साथ मोहब्बत का खेल खेला है उसने, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब उसकी भी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। इधर से माहम अपनी प्लानिंग पर अमल कर रही है कि अपनी फूफो को दावर के सामने नीचा दिखाना है, दावर को अपने हाथ में करना है और अपनी माँ की गई बेइज्जती, घर से निकालना, भाई की दूसरी शादी करना, ये सब कुछ वो अपनी फूफो से बदले लेगी। अपनी माँ को जा जाकर बताती है कि दावर तो मेरे हाथ में है, आपके सब्र का फल आपको मिल रहा है। तो उसकी माँ पूछती है कि तू कैसे कर रही है, क्या हुआ है? जिस पर माहम कहती है कि आप सिर्फ आम खाएं, आम, पेड़ गिनने के लिए आपकी बेटी मौजूद है। और उसकी माँ भी बेहद खुश है कि ये मेरे सब्र का फल है, बहुत अच्छा हुआ है, उनके साथ यही होना चाहिए था, सारी ज़िंदगी मुझे तड़पाया है इन दोनों बहन भाइयों ने। जिस पर माहम बेहद खुश है। नवेरा कहती है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, किसी को दुख क्यों देते हैं? तो रीता कहती है कि बस ये अच्छे नहीं है ना, और तुम बहुत अच्छी हो इसलिए। ये सुनकर नवेरा कहती है कि नहीं, मेरी मामा बहुत अच्छी हैं, जो कि ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देता है। माहम को ज़बरदस्ती मिलने के लिए बुलवाता रहता है कि मुझे मिलने आओ, वरना तो फिर मैं आ जाऊँगा और तुम्हारे शोहर को सारी असलियत बता दूँगा, और हमारी तस्वीरें भी तो साथ में हैं,
वो भी तो सब कुछ दिखा सकता हूँ ना मैं। वो फिर से अब सलमान से पीछा छुड़ाना चाहती है और वो चाहती है कि कुछ ऐसा हो कि एक तीर से दो शिकार हो जाएं। सलमान भी हट जाए और नवेरा से भी हमेशा के लिए जान छूट जाए। वो जानबूझकर अपनी जगह नवेरा को भेजने की प्लानिंग करती है, लेकिन नवेरा को रीता जाने नहीं देती है। नवेरा कहीं नहीं जाएगी, जहाँ जाएगी मैं उसके साथ जाऊंगी। और तुम यहाँ पर आती क्या हो करने? अपने ससुराल में दिल लगाओ और वहीं पर रहा करो। जिस पर माम बहुत गुस्सा करती है कि तुम होती कौन हो मुझे ऐसा कहने वाली, और तुम्हारी हमदर्दियाँ बढ़ती नहीं जा रही हैं नवेरा के साथ। जिस पर रीता कहती है कि क्यों ना बढ़े, आखिर बहन है मेरी, वो भी इतनी अच्छी, तुमसे तो बहुत ही अच्छी है। ये बातें माम को बहुत गुस्सा दिलाती हैं। वो बहुत गुस्से से घर से निकल जाती है। अब निकल कर अपने घर आ गई है और सलमान से मिलने नहीं जाती। नवेरा की टेंशन में सलमान को भूल ही जाती है कि सलमान इस गुस्से में पिक्चर्स सेंड कर देता है दावर के नंबर पर। दावर पिक्चर्स देखता है और हैरान रह जाता है कि ये सब कुछ क्या है। वो नवेरा से असलियत जानना चाहता है कि वो जो उस दिन कहा था वो उसने सच कहा था या फिर माहम के कहने पर। वो घर आता है और कहता है कि मुझे नवेरा को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जानी है, और ज़बरदस्ती बहाना बनाकर उसे अपने साथ ले जाता है। रीता भी हैरान है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर वो रीता से कहते हैं कि तुम भी चलो साथ। तो रीता फ़ौरन से तैयार हो जाती है। रीता और नवेरा को साथ लेकर तो चला जाता है। तो नवेरा से पूछता है कि बताओ मुझे तुमसे एक सच जानना है। बताओ मुझे उस रात को वो जो लड़का आया था वो कौन था? माम का उससे अफेयर था। रीता जो कि शॉपिंग कर रही है वो फ़ौरन से आ जाती है, आकर बातें सुनती है और आकर बताती है कि हाँ वो सलमान था जो कि आपकी बीवी का एक्स बॉयफ्रेंड था। और वो जानबूझकर इल्ज़ाम नवेरा पर लगाती रहती है। लेकिन अब होगा क्या? कुछ भी नहीं। अब आप उसके साथ खुश रहें और नवेरा को इस सारे मामले में लेकर आने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर दावर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि मुझे धोखा कैसे दे सकती है माहम, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? जिस पर रीता कहती है हम क्यों बताते, आपकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी पड़ी हुई थी, हम लोग क्या कर सकते हैं। वो नवेरा की मासूमियत देख कर देखता ही रह जाता है। इधर से रीता दिन रात दावर को भड़काती है उसकी माँ के खिलाफ। लेकिन अब दावर को इस बात का अंदाज़ा है कि माहम कैसी लड़की है। माहम की सास जो कि बेहद ज़्यादा पछताती हैं कि माहम से क्यों अपने बेटे की शादी करवाई, काश ना कराती, मेरा तो बेटा मेरे हाथ से निकल रहा है। उन्हें ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हकीकत में अब ऐसा नहीं है। वो जानता है कि सच क्या है। उसे पता है कि उसकी माँ ने भी गलत किया, लेकिन जो माहम ने किया है वो भी बहुत गलत है। वो माहम के सामने सारी की सारी पिक्चर्स ला कर रख देता है। माहम देखकर हैरान है कि नहीं ये सब कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसकी एक अच्छी दोस्त थी और कुछ नहीं। जिस पर दावर कहता है तो फिर नवेरा पर इल्ज़ाम क्यों लगाया? नवेरा का नाम सुनते ही माहम आग बगोला हो जाती है और दोनों में बहुत बुरे तरीके से लड़ाई होती है कि माहम गुस्से से घर छोड़कर आ जाती है। अब दावर जो कि फैसला कर लेता है कि वो माहम के साथ नहीं रहेगा। पता नहीं मुझसे और कितने झूठ बोले होंगे इसने, मुझे मेरी माँ के खिलाफ कर दिया इसने, और भी पता नहीं क्या क्या। साथ ही साथ उस मासूम लड़की पर इतना जुल्म किया इसने। लेकिन उसकी माँ समझाती है कि जाओ, जाकर लेकर आओ। जब जाता है तो आगे जाकर माहम गुस्सा हो जाती है और नवेरा को मारने लग जाती है कि इसकी वजह से तुम मुझसे बदतमीज़ी कर रहे थे, इसकी वजह से तुम मुझे डांट रहे, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की भी हिम्मत की, सिर्फ इसकी वजह से मैं इसको जान से मार दूंगी। जिस पर दावर गुस्से में माहम को तलाक दे देता है और नवेरा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं इसको यहाँ अब एक मिनट नहीं रहने दूंगा, ये मेरे साथ जाएगी, और उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। रीता ये सब कुछ देखकर बेहद खुश है और माहम और उसकी माँ अपनी बर्बादी देखकर हैरान है कि ये सब कुछ क्या हो गया है। माहम पहले से भी ज़्यादा बदतमीज़ हो जाती है। रीता जिससे मोहब्बत करती है उससे शादी करके रुखसत हो जाती है। माहम और उसकी माँ दिन रात एक दूसरे की शक्लें देख देख कर अजियत में है, और इस बात से ज़्यादा अजियत में है कि नवेरा इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है क्योंकि नवेरा और दावर शादी कर लेते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।